हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ भी आपका कभी भी कोई रिलेशन रहा है और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं, टू दे मिस यू और नॉट। तो यहाँ पर हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो आपको याद करते हैं या नहीं करते, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हम ये सब चीज़ें इस आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लें, बाकी सबको छोड़ दें। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, आप बुक करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एकदम एंड में जाइए। एंड में जाकर आपको वहाँ पर एक ईमेल आईडी मिलेगी और एक इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी। तो आप इधर मुझे मेल करके बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और उनकी राइट नाउ उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनको हम टैप इन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। मैं पहले एक बारी कार्ड शफल कर लूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। और हाँ, एक चीज़ मुझे और बोलनी थी आप लोगों को। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था। अभी मैं कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से थोड़ा गायब थी। एक्चुअली कुछ पर्सनल काम थे मेरे जो मैंने डिले किए हुए थे, तो मुझे वो करने थे, तो दैट्स वाई। तो मैं पर्सनली सबको जवाब नहीं दे पाई थी, तो इसीलिए मैं वीडियो में मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ। ओके, तो हमने कर लिए हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या और मकर राशि। हम तो सोच रहे थे उनसे पूछें कि वो मिस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कार्ड्स यहाँ पर कुछ और ही आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कैप्रिकॉर्न और सैच है यहाँ पर। द हर्मिट, सैजिटेरियस एनर्जी। द लवर्स। ओके, यहाँ पर है कन्या राशि, वर्गो और जमिनाई, मिथुन। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। ओके, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर आपको सभी को साइंस बता दिए हैं। मुझे यहाँ पर सभी साइंस दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और यहाँ पर द डेविल का कार्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लियो, सजिटेरियस
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मुझे सब यहाँ पर दिखाई दिए हैं। एरीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपसे नहीं, एरीज़ है और इन केस अगर आपसे ये रीडिंग मैच नहीं करती है तो ही आप दूसरी रीडिंग देखें, अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए कुछ मैसेजेस भी निकालने हैं। पहले मैं वो मैसेजेस निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं। और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। ऑल राइट, एक मैसेज और लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। और मैं साथ के साथ ओरेकल भी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने कार्ड्स निकाल लिए हैं और हम देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं। ये मैं रख देती हूँ पहले, बाद में हम इन कार्ड्स को देखने वाले हैं, मैसेजेस को देखने वाले हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सोच तो रहे थे हम कि हम देखने वाले हैं उनकी एनर्जी के आपको वो मिस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी इस इंसान की राइट नाउ फील हो रही है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी फील हो रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की है। आप लोगों का जो आपके बीच में जो भी ब्रेकअप हुआ या फिर आपका कांटेक्ट नहीं है इस वजह से कि हो सकता है आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो गई हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें किस वजह से हुई हैं, वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को हो सकता है कि ये जो व्यूअर्स हैं उनकी साइड से हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं उनकी तरफ से कोई गलती हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे वो, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ वो किस एनर्जी में है। हो सकता है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ, क्योंकि यहाँ पर पेज का कार्ड आया है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हों। यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स आया है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, सॉरी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो एज गैप है आपके बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में एज गैप हो सकता है, रिलीजन का गैप हो सकता है, और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी एक कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का आपके साथ एक फिजिकल ऑब्सेशन है, एक एडिक्शन है उन्हें आपके प्रति, और कहीं भी चले जाएं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो, लेकिन आपकी यादें उनको नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे सोलमेट एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और मुझे सोलमेट एनर्जी भी फील हो रही है, और मुझे साथ के साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक बॉन्ड अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप का बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक लव का बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो उनका काम हो, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन या उनकी फैमिली भी हो सकती है,
ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये इंसान, यादों की बात कर रहे हैं आप, याद तो मुझे यहाँ पर बहुत डीपली कोई ऐसा कार्ड नहीं दिखाई दिया है कि जिससे मैं बता सकूँ आपको कि वो याद कर रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को अकेला बहुत फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। इस इंसान की लाइफ बहुत इम्बैलेंस्ड हुई है इस वक्त, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इंसान इस वक्त अपनी सारी गलतियों को समझकर और ये किसी का सपोर्ट मांग रहे हैं, किसी का सपोर्ट इन्हें चाहिए, ठीक है। ये इंसान अकेले, इतने ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं कि इनको ये नहीं फील हो रहा, ये नहीं पता चल रहा कि उनको किस रास्ते जाना है। यहाँ पर इतने ब्लाइंड फोल्ड हो चुके हैं वो, और टाइम के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता चल रहा कि उनकी लाइफ किस रास्ते जा रही है। डीप डाउन उनका जो उनके थॉट्स हैं आपके लिए, वो उनके यही थॉट्स हैं कि जिस वक्त उनका और आपका जब ये रिलेशन चल रहा था, उन्होंने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, और वो उस इंसान को धोखा दे रहे हैं जिसके साथ उनका जो सोल कनेक्शन है, जिनके साथ उनकी डेस्टिनी का कनेक्शन है, ठीक है। उनका जो पूरा का पूरा लाइफ का पैटर्न था, वो आप दोनों के जो ये बातचीत है इसके बंद होने के बाद बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ फील हो रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक सर्च में है, एक सोल सर्च में है, एक अपने आप को खोज रहा है। ये इंसान दूसरों को दिशा दिखाते दिखाते ये खुद भटक गया है, ठीक है। ये ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा अलोन, बहुत ही ज़्यादा सोल सर्चिंग में लगा हुआ है। और बहुत, देखिए यहाँ पर ना क्या है कि ये इंसान पहले चले जा रहा था लाइफ में, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा था। इसे यही नहीं पता चल रहा था कि तुम पीछे मुड़ के देख लो एक बारी कि तुम क्या क्या गलत चीज़ें कर रहे हो। लेकिन फिर इनका क्या हुआ कि ये इंसान अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में रुक गया है। रुक कर जब ये पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, पूरी सिचुएशन को चेक कर रहे हैं कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं, तो इनको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कोई गलत राह पकड़ ली है, कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है, जिसकी वजह से आपकी और इनकी लाइफ में जो ये इम्बैलेंस है वो होना शुरू हो गया है। जब तक किसी से कोई चीज़ नहीं छीनते तब तक उसकी वैल्यू उसको पता नहीं चलती। इसी तरीके से इनको भी आपकी वैल्यू तब पता चल रही है जब आप दोनों साथ नहीं हैं। तो राइट नाउ मुझे जो इस इंसान का जो एनर्जी दिखाई दे रहा है अभी, ना तो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गिल्टी हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, और मेंटल टेंशन बहुत है इन्हें, मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा हो रखी है। यहाँ पर भी मुझे यही कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे यही कार्ड्स बता रहे हैं कि ये इंसान अंदर से इतना परेशान हो चुका है, इतना टेंस्ड है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपनी लाइफ को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, कि ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। ये सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर इस इंसान का ना तो कोई अभी एक्शन लेने का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और यहाँ पर मुझे ना ही ऐसा कार्ड दिखाई दे रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि ये आपको मिस ना करके ये अपनी लाइफ में अपने आप को खोज रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये गुड साइन है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को पता चल रहा है कि तुम्हारी जो गलतियाँ थी, तुमने वो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ कर दी हैं जिसकी वजह से उनका पर्सन यानी कि आप उनसे अलग हो गए हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है और द टू ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये दोनों कार्ड साथ साथ हैं, ठीक है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ, ये अभी एक रिकवरी मोड में हैं, और रिकवर कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने आप को एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इनका जो लवर है, जिनके साथ इनका सोल कनेक्शन है, वो इनके साथ इनका यूनियन हो जाए। ये इनके अंदर से इनकी फीलिंग्स आ रही हैं। अभी इनका कोई एक्शन का कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक रियलाइजेशन का मोड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक रियलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है ये वो चल रहा है, ट्रांजिशनल पीरियड है, और कंप्लीशन के बहुत पास है, ठीक है। और बार बार ये इंसान अपनी जो गलतियां हैं उसको रीइवैल्यूएट कर रहा है, और देख रहा है कि किस तरीके से जो इनकी लाइफ में जो कंप्लीशन का फेस है उस तक ये कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। चॉइसेस थी इनके पास, इनकी लाइफ में चॉइसेस थी, ये दूसरा रास्ता भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन ये उस रास्ते को चूज़ ना करके ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी तो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि एक ऐसे फेज से स्टार्ट होकर और एक ऐसे फेज तक आना
ठीक है, जहाँ पर आप रियलाइज़ करते हो कि आपका जो पर्सन है, आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिलेशनशिप है, ये वही रिलेशनशिप है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस डेविल के कार्ड से, देखिए डेविल का कार्ड उठाते ही यहाँ पर आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये एक फिजिकल ऑब्सेशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर शादी भी करना चाहते हैं वो आपके साथ, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। और देखिए यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, कंप्लीशन चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान ओवरसीज़ रहते हों, और हो सकता है कि जो भी यहाँ पर अगर व्यूअर तो वो, या फिर जो आपके पर्सन हैं, अगर वो एक फ़ीमेल हैं तो वो हो सकता है आपसे छोटी हों, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आप छोटे हों। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आपकी फील हो रही है। ठीक है, मैसेजेस देखते हैं, नहीं पहले हम देखते हैं ओरेकल से। वॉट यू विल गिव विल कम बैक। आपने अगर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, देयर इज़न्ट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। ऐसी कोई सोल नहीं है इस प्लैनेट पर जिसको आपके अप्रूवल की क्रेविंग नहीं है। ठीक है, जिसको आपके अप्रूवल की क्रेविंग नहीं है, दैट मीन्स कि ये इंसान जो है वो आपका अप्रूवल चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। वो चाहता है कि अगर वो आपके पास आए तो आप उसको रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर तीसरा जो कार्ड हमारे ओरेकल से निकला है, ये कहता है कि इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। अगर उन्होंने कभी आपसे एक बार प्यार किया था तो वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। कांटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आ जाए। यहाँ पर है फास्ट एक्शन, एक फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, या फास्ट एक्शन आ रहा है उनकी तरफ से। ट्रस्ट, वो चाहते हैं कि आप उनके अंदर ट्रस्ट रखें, इस सिचुएशन को ट्रस्ट करें। रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो। रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाउंड्रीज़, हो सकता है कि आप में से किसी ने या तो आपके पर्सन ने या आपने, वैसे मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में कि आपके पर्सन की तरफ से भी आपके लिए बाउंड्रीज़ बना दी गई हों, आपको ब्लॉक कर दिया गया हो। तो अगर आपकी तरफ से ब्लॉक्ड हैं ये एनर्जी तो बस हो गया, और नहीं तो अगर उनकी तरफ से ब्लॉक्ड है तो डेफिनेटली वो आपको अनब्लॉक करेंगे। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर, हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स जो आए हैं, द लवर्स का कार्ड है और द 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। मैनिफेस्ट मी नो लाइक आई डू टू यू, वो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, यहाँ पर एक सॉन्ग है, आई कांट लेट यू गो, ये एली गेटी का सॉन्ग है, तो वो आपको जाने नहीं देना चाहते। अगर ये सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई जर्नी एंड वेट फॉर मी। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि वो एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं पूरी सिचुएशन का, और रियलाइजेशन का एक फेस चल रहा है उनकी लाइफ में। तो वो आपसे बोल रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई जर्नी एंड वेट फॉर मी। आप उनकी जो जर्नी है उसको समझें और उनके लिए वेट करें, वो चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी माई क्वीन और किंग। देखिए यहाँ पर आपको वो बोलना चाहते हैं कि आप उनके किंग या क्वीन, जो भी आपका जेंडर वाइज जो भी आप हैं, तो वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी किंग या क्वीन बने। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू बी लाइक आई वॉन्ट माई टी स्ट्रॉन्ग। तो अगर वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं तो ये बोलना चाहते हैं कि उनका जो रियलाइजेशन का अभी फेस चल रहा है, इसमें आप टूट ना जाएं, तो वो चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहें। आई वॉन्ट यू टू बी लाइक आई वॉन्ट माई टी। अगर वो चाय के शौकीन हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी चाय कैसी पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग। और व्हाट सो यहाँ पर और मैसेजेस हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लोथ्स दैट कैन ड्रेस अ वुमेन आर द आर्म्स ऑफ द मैन शी लव्स। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। यहाँ पर विमेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ पर्सन की बात हो रही है कि जो वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। तो ये आप उनकी फीलिंग्स, उनको वो अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू गुड टाइम्स इन बैड आई विल बी देयर फॉर यू एंड फॉर अस आई विल नेवर गिव अप ऑन आवर लव। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं ये इस पूरी सिचुएशन पर गिव अप नहीं करने वाले हैं जल्दी से। तो ये बोल रहे हैं कि कैसा भी टाइम हो, कैसा भी समय हो, अच्छा हो बुरा हो, वो आपके साथ रहेंगे, आप दोनों के लिए खड़े रहेंगे, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे आपके मैसेजेस, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो और
अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना रीडिंग को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप चाहते हैं तो और भी रीडिंग्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चैनल को, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग, और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।